हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं? क्या ओसीडी आपको इतना हो चुका है कि आपकी रिलेशनशिप्स को, आपके बिजनेस को, काम को, पढ़ाई को इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा और नेगेटिव थॉट्स आने लग गए हैं? क्या आप होपलेस हो गए हैं? क्या मेडिकेशन से भी आपका बिलीव जाने लगा है? तो डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे एक पावरफुल रेकी हीलिंग मोडेलिटी जो है उसमें 3 टेक्निक्स या 3 रीजंस जिनसे आपका ओसीडी रिजॉल्व हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। यहाँ पे हम ना केवल हीलिंग करते हैं, लोगों की थेरेपी देते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, हम आपको रिजल्ट्स भी देते हैं। अगर आप बाकी जगह गए होंगे तो आप देख रहे हो कि बार बार मेडिसिन खाते आ रहे हो, रेगुलरली थेरेपी लेते आ रहे हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आपकी प्रॉब्लम ओसीडी की जाएगी कैसे। हम लोग कंप्लीटली रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे क्योंकि वी हैव दोज टेक्नोलॉजीज एंड द कमिटमेंट टू गिव यू रिजल्ट्स इन ओनली फ्यू वीक्स। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करना जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। तो आइए बात करते हैं रेकी में वो 3 बड़ी टेक्निक्स या 3 बड़े रीजंस जिनकी हेल्प से आपका ओसीडी कंप्लीटली रिजॉल्व हो सकता है अगर सही तरीके से अप्लाई किया जाए। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 चीज़ की, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेकी। अगर आप इस डेफिनेशन ऑफ रेकी को समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि आपका ओसीडी तो चुटकियों में ठीक हो सकता है अगर ढंग से किया जाए। देखिए, ओसीडी में क्या होता है कि आपको एक ही बिहेवियर बार बार करने का मन करता है, अगर नहीं करते हैं तो दर्द होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा गया है जनरली, जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं अगर उनको कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन हो रखा है, एक ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर हो रखा है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड की बार बार क्यूरियस होकर सोचती हैं क्या ये मेरे लिए फेथफुल है या नहीं है। उनके इनोसेंट एक्शंस को भी बहुत बार देखती हैं और इसी वजह से उनके ब्रेकअप पे ब्रेकअप होते रहते हैं, है ना। कई बार ये बॉयफ्रेंड्स के साथ भी देखा गया है ना। और रीज़न वही है कि ऑब्सेसिवली वो चीज़ें सोचते आ रहे हैं और कई बार डिसऑर्डर के फॉर्म में भी वो बन चुका है ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए भी देखा गया है, खासकर जो स्टूडेंट्स परफेक्शन को पकड़ने लग जाते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो हर काम को, हर टॉपिक को अच्छे से परफेक्शन से पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनका आंसर सही भी होता है तब भी वो टीचर से, सीनियर से रीअश्योरेंस लेते रहते हैं और इस कारण उनका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है ना। ये 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम रेकी की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हेल्प करेगी। तो रेकी की डेफिनेशन ये है, रेकी इज़ गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। यस फ्रेंड्स, गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गॉड, दूसरा है लव, तीसरा है प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। तो देखो, किसी भी चीज़ में आपको हीलिंग की जब आपकी की जाती है तो वहाँ पे लव इंपॉर्टेंट होता है ना। तो रेकी में लव होता है। जब आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग हो रही है, वहाँ पे अगर आपको लव मिल जाए तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। आपने देखा नहीं, आपका मूड अगर ख़राब हो लेकिन आपकी मम्मी या फिर आपके कोई फ्रेंड, है ना, या फिर कोई टेस्टी फूड मिल जाए जहाँ पे यू फील लव, या आपको कोई गिफ्ट दे दे, है ना, या पुराने दोस्त मिल जाए एंड आपको लव जैसी फीलिंग हो, तो उस टाइम पे आपका ओसीडी जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। कई बार तो बिल्कुल चले जाता है, आप बिल्कुल भूल जाते हो। और रेकी एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे किसी को भी लव फील कराना ऐसे चुटकी भर का खेल है। और ना केवल कोई भी ऐसा लव, किसी भी लव से भी ओसीडी ठीक हो सकता है, बट गॉड्स लव। अब गॉड्स लव के फ़ायदा क्या है? गॉड का लव का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, है ना। ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर एक इंसान का लव आपको इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है तो गॉड, वो इज़ सुपर पावरफुल, उनका लव आपको अगर मिल जाए तो क्या बात है ना। तो रेकी इज़ अ टेक्निक, इज़ अ हीलिंग मोडेलिटी जिससे कि आप गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हो और उनके लव को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यू आर गॉड्स चाइल्ड, आप गॉड के बच्चे हैं, राइट। सो गॉड हैज़ ऑलवेज दैट काइंड ऑफ लव फॉर यू। बट हमारे अंदर वीकनेसेस होती हैं, हमारे अंदर जो होता है रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना। जैसे कि बच्चे और पेरेंट में जब क्रिएट हो जाता है तो बच्चा पेरेंट की सुनेगा नहीं जबकि पेरेंट सही बोल रहा है ना। एडवाइस नहीं सुन पाते हैं, हमारी ईगो बीच में आ जाती है। वही यहाँ पर रेकी से आप डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हैं थ्रू गॉड्स लव, है ना। तो गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। तो गॉड लव तो सभी आपको दे रहे हैं, अलग अलग हीलर्स से आपको गॉड्स लव ही मिल रहा है, लेकिन रेकी इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। एंड व्हेन दैट लव फ्लोज थ्रू यू, तो कोई भी ओसीडी हो, कोई एंग्जाइटी हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई भी हीलिंग प्रॉब्लम हो, वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट है ना वो एक्सपीरियंस में ही है। जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। और आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं, लिंक नीचे है, जिससे कि हम आपको हीलिंग करें रेकी थ्रू। और बाकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम आपको हेल्प करेंगे। आप बाकी वीडियोस देखना, बाकी वीडियोस में भी मैंने खुल के बताया कि कितनी सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ हैं जिनसे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, रेकी में वो दूसरी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका ओसीडी कंप्लीटली रिजॉल्व हो सकता है। दूसरी जो पावरफुल चीज़ वो ये है कि यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है चक्रा बैलेंसिंग मेथड। जी हाँ फ्रेंड, चक्रा बैलेंसिंग मेथड। आप लोगों को पता होगा चक्रास क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है ना,
इसमें कुछ होल्स हैं, जैसे आईज़ हैं, आई से इन्फॉर्मेशन आती है ना, ईयर से इन्फॉर्मेशन आती है, माउथ से इन्फॉर्मेशन जाती है ना। वैसी हमारी एनर्जी बॉडी होती है। एनर्जी बॉडी अगर आप देखोगे, साइंस भी अब क्वांटम लेवल की बातें करने लग गया है ना, तो वहाँ पे यही बोलता है कि मैटर और एनर्जी आर को रिलेटेड। वैसी और कुछ चीज़ें ऐसी आपने देखी होंगी, जैसे सनलाइट है, सनलाइट को आप छू नहीं सकते बट वो एग्जिस्ट करती है ना। वैसी प्राणा भी एग्जिस्ट करता है, एनर्जी बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप हमारे साथ बैठोगे तो हम आपको एक्सपीरियंस भी करा पाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। तो चक्रास वो हैं, जैसे फिजिकल बॉडी से ये फिजिकल इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, जैसे लाइट रिसीव होती है, कलर्स रिसीव होते हैं, है ना, अलग अलग साउंड्स, फ्रीक्वेंसीज, पिचेस ईयर में रिसीव होते हैं। वैसे ही चक्रा से आप एनर्जी को रिसीव करते हो और आउटपुट भी देते हो। जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है, वैसे ही चक्रा से एनर्जी अंदर जाती है, चक्रास से एनर्जी बाहर जाती है। अलग अलग चक्रास के अलग अलग फंक्शन होते हैं। कुछ चक्रास आपको रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, कुछ चक्रास आपको हैप्पीनेस मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, कुछ चक्रास आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, कुछ चक्रास आपको गॉड से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ चक्रास आपको प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करते हैं, है ना। तो इंसान जो है, इंसान यूनिवर्स से कनेक्टेड है और वो गॉड की इमेज में बनाया है ना, बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो इंसान के अंदर सारी चीज़ें हैं और यूनिवर्स भी एक बैलेंस्ड है। यूनिवर्स में अगर कोई बैलेंस ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे फ्लड्स आ जाएं, है ना, या ड्रॉट पड़ जाए, तो कोई भी चीज़ जब एक्सेस में होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे जो हमारे चक्रास हैं, जो अलोंग द स्पाइन हैं, अगर वो कहीं ना कहीं बैलेंस है तो हमें प्रॉब्लम होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ऑब्सेशन में अगर हम देखें तो यही तो होता है, आप एक ही एक्टिविटी को ज़्यादा बार करने के लिए फोर्स हो जाते हो। अब क्यों फोर्स हो जाते हो? आप तो नहीं करना चाहते, है ना, फिर भी आपको करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अंदर इनविजिबल शक्ति है ना, उसी को आप कह लो प्राण कह लो या फिर चक्रास कह लो। चक्रास जो है आपकी बॉडी को गवर्न करते हैं। और रेकी में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो नॉर्मल रेकी प्रैक्टिशनर से अलग है, जिसका नाम है चक्रा बैलेंसिंग मेथड, जिसकी हेल्प से आपके सभी चक्रास को बैलेंस कर दिया जाएगा। जब आपके सारे चक्रास बैलेंस हो चुके हैं तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ बैलेंस हो जाएंगी। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो आपको जो है मीठा खाना बहुत पसंद है ना। अगर आप मीठा ही खाते रहोगे, रसगुल्ले ही खाते रहोगे, तो कितने खा लोगे? 5, 10, 20, 30। एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम करेगा ना, आपको फिर और भी चीज़ें खाने का मन करेगा, राइट। सिमिलरली न्यूट्रिशन में अगर आप केवल प्रोटीन खाओ तो नहीं चलेगा, केवल कार्बोहाइड्रेट्स खाओ तो नहीं चलेगा, केवल फैट्स खाओ तो नहीं चलेगा, एक बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, है ना। वैसे ही आपके चक्रास भी बैलेंस्ड होने चाहिए। जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे तो आपको बैलेंस वे में कंट्रोल करेंगे और आपका बिहेवियर नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ब्लॉकेजेस के बारे में आई थिंक मैंने NLP की वीडियो और प्राणिक हीलिंग की वीडियो दोनों में बताया, तो उनको ज़रूर देखना, है ना। तो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको बात? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपकी जो बॉडी है उसके अलावा आपकी एनर्जी बॉडी है और उस एनर्जी बॉडी को चक्रास को बैलेंस करके बैलेंस किया जा सकता है। जब आपकी वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तो किसी भी चीज़ के लिए आपको कंपल्शन नहीं रहेगा और आपका बिहेवियर एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर आपको ना ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, है ना। अगर आप सोचते रहते हो बार बार कि ये मेरा जो स्पाउस है या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या ये मेरे लिए ठीक कर रहे हैं, ये आप सोचना बंद कर दोगे। आप चीज़ों को एज इट इज़ देख पाओगे, है ना। पढ़ाई में भी अगर आप परफेक्शन को सीख कर रहे हो जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, है ना, सेल्फ डाउट कर रहे हो, बार बार पेरेंट्स टीचर्स का रीअश्योरेंस ले रहे हो, तो वो भी रुक जाएगा। आप इंटेलिजेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपके मार्क्स भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये चीज़ भी है कि अगर आप एक ही काम को एक तरीके से कर रहे हो, जैसे कुकिंग एक तरीके से कर रहे हो, प्रोग्रामिंग का कोड एक तरीके से लिख रहे हो, है ना, काम सही हो रहा है फिर भी उसको बार बार चेक कर रहे हो, है ना। अगर कुछ ऑफिस में चेंजेस हो गए और फिर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ भी बैलेंस हो जाएगी। इंसान को हमेशा फ्लो करते रहना चाहिए और इसलिए चक्रा बैलेंसिंग मेथड बहुत यूज़फुल है। ओके, और अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि ना केवल हम आपको नॉर्मल हीलिंग कराएं जैसे बाकी लोग करते हैं, बल्कि आपको रिजल्ट दिलाएं कुछ ही हफ्तों में, जिससे कि आप लाखों कमाएं, आप रिलेशनशिप्स में इंप्रूव करें, इंटेलिजेंट होएं, बुक्स पढ़ें और बहुत मज़े करें, है ना। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये तीसरा पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। पहला पॉइंट था कि रेकी बाय डेफिनेशन इज गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। दूसरा पॉइंट है चक्रा बैलेंसिंग और तीसरा इज सिम्बल्स। यस फ्रेंड्स, रेकी में कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आपकी एनर्जी को चेंज किया जा सकता है ना। और ये जस्ट सबकॉन्शियस सिंबल्स नहीं है, बाकी मोडेलिटीज़ में कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे सिंबल्स होते हैं जिससे कि आपको हिप्नोटाइज करके, है ना, या फिर आपके सबकॉन्शियस को मैसेज देके किया जाता है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करते हैं। बट रेकी के सिंबल्स वर्क बियॉन्ड द सबकॉन्शियस। यस फ्रेंड्स, बियॉन्ड द सबकॉन्शियस, है ना।
सिंबल्स का मतलब क्या है, जनरली इसको बोलते हैं प्रतीक बोलते हैं या एनालॉजी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टोरी देख रहे हो जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो रही है ना, अगर वही देखते रहो तो आपके दिमाग में वही चलेगा और धीरे धीरे आपके बिहेवियर में भी वही आ जाएगा, है ना। वैसे ही कहा जाता है सिंबल्स भी साइकोलॉजिकली ऐसे ही अफेक्ट करते हैं। अगर कोई वीक स्टूडेंट है, उसको एक अच्छे स्टूडेंट के साथ रख दो तो क्या होगा, वो उसको देख देख के धीरे धीरे उसी का बिहेवियर कॉपी करने लग जाएगा। या फिर कोई अच्छा इंसान है, उसको किसी एक एडिक्ट के साथ रख दो, स्मोकिंग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट, पॉर्न एडिक्ट, तो वो उसके लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म में सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उसको चेंज करेगा। लेकिन रेकी के सिंबल्स ऐसे नहीं है। रेकी के सिंबल केवल साइकोलॉजिकल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सोल को टच किया जा रहा है और आपकी एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी तक आपको इफेक्ट कर रहे हैं। कुछ सिंबल्स इसमें पर्टिकुलरली मेंटल हीलिंग के लिए हैं, इमोशनल हीलिंग के लिए हैं, और इसके अलावा और भी सिंबल्स हैं जो मैं अभी आपको ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये सीक्रेट है ना। जब आप कोर्स करेंगे या आप ऑलरेडी कहीं से कोर्स कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। आप हमारे पास भी रीच आउट करके सीख सकते हैं। तो ये सिंबल्स जो हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे। आपके ऊपर ये सिंबल्स बना दिए जाएंगे, है ना। आपकी हो सकता है आज्ञा चक्र पे बनाया जाए, हार्ट चक्र पे बनाया जाए, है ना। अलग अलग जगह बना सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है। आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि आपकी ओसीडी की प्रॉब्लम कौन से पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी में है और वहाँ पे सिंबल बना दिया जाएगा। उस सिंबल को बनाने से आपकी मेंटल हीलिंग बहुत अच्छी होगी। मेंटल हीलिंग का मतलब क्या है, एक थॉट आपके अंदर जो ऑब्सेसिवली चल रहा है ना, कि मैं अपने हाथ धो लेता हूँ, है ना, या फिर मैं लॉक चेक कर लेता हूँ, या फिर मैं कहीं फायर तो नहीं हो जाऊँगा, है ना, या मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, वो थॉट को पकड़ के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सिंबल। सिंबल से क्या होता है कि प्रैक्टिशनर जो है ना, रेकी प्रैक्टिशनर, उसकी एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जिससे कि आपकी हीलिंग और भी अच्छी हो जाए, है ना। तो ये थे 3 वेज जिनमें से रेकी आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। मैंने वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बिलीव देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के अंदर बिलीफ है और आप हमारे पास रीच आउट कर रहे हैं तो आपकी हीलिंग हो सकती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैंने देखा है कि लोगों का बिलीफ इतना बुरा हो जाता है कि वो अपनी रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना, अपने बिजनेस पे काम करना छोड़ देते हैं, कंपनीज पे काम करना छोड़ देते हैं, बच्चे जो हैं पढ़ाई करने की जगह सब छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं वो सफ़र कर रहे हैं ओसीडी से। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, और जिनको पता है वो इतनी होप गिव अप कर चुके हैं ना कि पूछो मत, है ना। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करना, और आपको भी है तो इस वीडियो को बार बार देखना जिससे कि आपकी होप बढ़े, और हमें रीच आउट करना, लिंक नीचे दिया हुआ है ना। मैं आपको फिर से 3 चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि रेकी इज़ गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। कोई भी आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, वो ऑफन इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव। आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव थॉट चल रही है, नेगेटिव फीलिंग चल रही है, लेकिन जब आपको लव मिलेगा तो वो रिमूव हो जाती है, और गॉड का प्यार मिलेगा तो कंप्लीटली चली जाएगी। दूसरा है चक्रा बैलेंसिंग मेथड। चक्रा बैलेंसिंग मेथड में क्या है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वैसी एनर्जी बॉडी है जहाँ से इन्फॉर्मेशन अंदर या बाहर जाती है, प्राणा अंदर या बाहर जाता है, लेकिन अगर ये ब्लॉक हो जाए तो एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती है ना। और इसी वजह से आपका बिहेवियर जो वन साइडेड हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ यहाँ पे बैलेंस्ड है, अगर इम्बैलेंस होगा तो ऐसे हो जाएगा ना, वैसे ही आपका बिहेवियर भी एक साइड पे बैलेंस हो रखा है ना। तो चक्रा बैलेंस से वो रिजॉल्व हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपकी मेंटल और इमोशनल हीलिंग को किया जा सकता है। जब आपके अंदर के जो घाव है ना, जो बहुत पुराने घाव पड़े हुए हैं, है ना, किसी ने कोई बात बोली थी, ये जो रिपीटेड बिहेवियर आपके अंदर स्टोर हो चुका है, ये सिंबल्स की हेल्प से रिजॉल्व हो सकता है ना। इन चीज़ों से आपकी हेल्प हो सकती है, और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, जिससे कि आपकी हीलिंग करें और कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले। आशा करता हूँ मज़ा आया हो। कमेंट्स में बोलकर ज़रूर बताना कैसा रहा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बताना कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।